वेलकम लर्नर्स। DBMS के आज चौथे लेक्चर में रिलेशनल अलजेब्रा टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS जिसमें DDL, DML के बारे में बताएं, नॉर्मलाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, SQL के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में स्टडी करेंगे। रिलेशन का अर्थ होता है टेबल। अब अलजेब्रा में भी यहाँ पर है कि दो अलजेब्रिक फॉर्म में भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। हम लोग कैसे करेंगे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, इसके ऊपर भी फोकस करना है। प्रोजेक्शन के ऊपर बात करनी है, सिलेक्शन के ऊपर बात करनी है, यूनियन के ऊपर बात करनी है, इंटरसेक्शन के ऊपर बात करनी है। अब एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। तो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि रिलेशनल मॉडल सपोर्ट सिंपल पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज। मैंने कहा था कि एक दुकान है, दुकान में एक दुकान का जो मैनेजर है वह काउंटर पर बैठा हुआ है। वह अपने स्टाफ को कहता कि उस रैक से सामान लेके आओ, उस रैक में जाकर सामान रखो। तो वह जो स्टाफ है वह आपका फाइल मैनेजर कहलाता है, और दुकान पर काउंटर पर बैठा हुआ पर्सन आपका डेटाबेस मैनेजर कहलाता है। डेटाबेस मैनेजर फाइल मैनेजर को ऑर्डर देता है कि उस रैक पर रखो या उस रैक से लेके आओ। तो वह आपका फाइल मैनेजर जो क्वेरी लैंग्वेज समझता है उसको लैंग्वेज को हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। और वह डाटाबेस मैनेजर उसको कंट्रोल करने, फाइल मैनेजर को कंट्रोल करने का काम करता है। और डाटाबेस मैनेजर से ऊपर होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो सारे को कंट्रोल करने का जॉब परफॉर्म करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा होती है। तो वहाँ से जो फाइल आएगा या फाइल रखाएगा, उसके लिए जिस लैंग्वेज की सहारा लेते हैं हम लोग, वह हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग उसमें क्वेरी को पास करते हैं और जॉब परफॉर्म करते हैं। जो रिलेशनल अलजेब्रा है और रिलेशनल मॉडल है, वह हमारा दो टेबल के बीच किस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, या टेबल में से हम लोग रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस को लगाकर, डिफरेंट टाइप्स के कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस etc के ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे। ऐसे लैंग्वेज को हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम लोग वर्क परफॉर्म्स कर सकते हैं। अब है, हमने कहा सिलेक्शन। सिलेक्शन का अर्थ होता है किसी चीज़ में टेबल से रो को सिलेक्ट करना, हॉरिजॉन्टली सिलेक्शन कहलाता है। कॉलम को सिलेक्ट करना प्रोजेक्शन कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट का अर्थ होता है एक पहले टेबल के सारे एलिमेंट को दूसरे टेबल के सारे एलिमेंट के साथ लिखा जाए कंबाइंड करके। जैसे कोई मैच या फुटबॉल मैच या क्रिकेट होती है तो टीम ए का सारा प्लेयर टीम बी के सारा प्लेयर के साथ आपस में हैंड शेकिंग करते हैं। दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। डिफरेंस का अर्थ होता है कि वैसा एलिमेंट जो पहला टेबल में हो और दूसरे टेबल में ना हो। जब हम लोग R1 माइनस R2 करेंगे, जब R2 माइनस R1 करेंगे तो वैसा एलिमेंट को लिखेंगे जो R2 में हो लेकिन R1 में नहीं। यूनियन का अर्थ होता है दोनों टेबल का सारा एलिमेंट लिखाएगा, लेकिन कॉमन एलिमेंट जो होंगे वह एक ही बार लिखाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। अब है बोर्ड आता है प्रोजेक्शन। वो टेबल जिया हुआ था आपका, उसमें है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का अर्थ मैंने आपको बताया है कि कॉलम को सेलेक्ट करना प्रोजेक्शन कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक टेबल है एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें एट्रीब्यूट के रूप में SID, S नेम, रेटिंग, एज इसके एट्रीब्यूट्स हैं। SID इसमें प्राइमरी की है। प्राइमरी की जो होता है वह आपका यूनिक होता है, नॉट नल होता है। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं
सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसके ऊपर डिपेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका SID आपका प्राइमरी की है जिसके ऊपर एस नेम, रेटिंग, एज आपका डिपेंड है। अब किसी पर्सन की देखने की इच्छा है कि उसके एस नेम और रेटिंग को देखें, यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। तो कैसे देखेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग पाई का सैम्पल देंगे, एज S2 लिखेंगे तो सिर्फ एज दिखाएगा, एस नेम रेटिंग S2 लिखेंगे तो एस नेम के साथ रेटिंग लिखेगा। देखिए पाई एस नेम रेटिंग वाला लिखे तो ऐसा ये आउटपुट दिखाएगा, और ये आप जो लिखे हुए हैं इसके साथ आपका ये वाला आउटपुट दिखाएगा। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, तो प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है यहाँ नीचे में लिखेंगे और यहाँ पर टेबल का नेम लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं या टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एस नेम और रेटिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या कॉलम है, तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। उसी प्रकार रो को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्शन का यूज करते हैं। यह वही टेबल है। अगर हमें यह कह दे कि यम्मी का और रस्टी का इंफॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पर यह रो को सिलेक्ट करेंगे और इस रो को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज नोन एज सिलेक्शन। सिलेक्शन का अर्थ रो को सिलेक्ट करना होता है। जिसमें यम्मी या गब्बी नहीं था उस रो को हटा दिया गया, तो रो को यदि सिलेक्ट करना हो तो उसको हम लोग सिलेक्शन कहेंगे, और कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन कहेंगे। अब है आपका यूनियन और सेट डिफरेंस। यूनियन का अर्थ होता है, वैसे यूनियन निकालने के लिए सबसे पहली बात है कि आपका जो दोनों टेबल हो वह यूनियन कंपेटिबल हो, अर्थात दोनों टेबल में जो एट्रीब्यूट्स होंगे ऊपर का दोनों के दोनों टेबल में कॉमन होनी चाहिए। अगर पहला टेबल में रोल और नेम है तो दूसरे टेबल में भी रोल और नेम होना चाहिए, तभी दोनों टेबल के बीच यूनियन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन नहीं है तब हमारा यूनियन निकालने का वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता है। और दोनों में जो कॉमन अगर है इसको हम लोग कहते हैं यूनियन कंपेटिबल। अब दो टेबल दिया हुआ, एक टेबल का नाम S1 है और एक का नाम S2 है। आप देख सकते हैं जो S1 यूनियन S2 निकाले हैं तो S1 के सारे एलिमेंट को लिखे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं 22, 16, 31, 58 तीनों लिखे हैं। साथ ही साथ S2 के वैसे एलिमेंट को लिखेंगे जो हमारा कॉमन नहीं हो, अर्थात 44, 58, 28। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 58 और 31 को दोबारा नहीं लिखने गए हैं क्योंकि उसको एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। अर्थात S1 यूनियन S2 का अर्थ हुआ कि X बिलोंग्स टू S1 और X बिलोंग्स टू S2। कि X1 जो है वह या तो S1 से बिलोंग करेगा या तो वह आपका S2 से बिलोंग करेगा। अगर दोनों में है तो कोई इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा चीज़ होता है डिफरेंस। डिफरेंस का अर्थ होता है अगर S1 माइनस S2 लिखेंगे तो S1 के ऐसे एलिमेंट को लिखेंगे जो S1 में है लेकिन S2 में नहीं है। तो आपका देख सकते हैं कि S1 में 22 है, S2 में नहीं है, इसलिए 22 को लिखेंगे। 31 के लिए देखिए 31 S1 में भी है, S2 में भी है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 58 भी दोनों में, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लेकिन जब S2 माइनस S1 निकालेंगे तो ऐसा एलिमेंट S2 का लिखेंगे जो S2 में हो लेकिन S1 में नहीं हो। तो इसमें हमने क्या पाया, 44 और 28 जो 28 जो है वह आपका S2 में है लेकिन S1 में नहीं है। इसको हम लोग सेट डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इसी में हमको इंटरसेक्शन निकालना रहता तो इंटरसेक्शन कहने का सेंस है कि वैसा जो दोनों में कॉमन है। जैसे आपका ल्यूबर और ल्यूबर दोनों में कॉमन है, 31 वाला और 58 का भी कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। अब तीसरा चीज़ आता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। जो मैंने कहा
कि टीम ए का सारा खिलाड़ी टीम बी के सारा खिलाड़ी के साथ हैंड शेकिंग करेगा। दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट्स। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमारे पास दो टेबल है, एक का नाम R1 है और एक का नाम R2 है। तो R1 के पास ये 22, 101, 10, 10, 96, तो यह क्या करेगा, इसके तीनों से खेलेगा। आप देख रहे होंगे 22, 100 डस्टिन वाला जो था 7 R2 वह आपका इसके 22 वाले से भी और 58 वाले के साथ भी। फिर इसका जो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट फिर इसके साथ, अर्थात देखिए 2 इधर 3, तो 3 दूनी 6 रो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात इसका सारा एलिमेंट उसके सारा एलिमेंट के साथ हैंड शेकिंग करेगा। दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। इंटरसेक्शन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इस इंटरसेक्शन निकालने के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, आपका यूनियन कंपेटिबल होना चाहिए। तो इसमें हमने आपको उस समय बताया था कि वैसा जो दोनों में कॉमन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। इसके बाद आपका होता है ज्वाइन। जो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ उसमें हम कुछ कंडीशन दे दें, ओनली कंडीशन हम लोग दे दें यानी, तो वैसे ज्वाइन को हम लोग क्या कहते हैं, और नेचुरल ज्वाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर दो टेबल हैं, दोनों टेबल के बीच पहले क्या निकाला गया, आप देख भी सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद कंडीशन ये लगाया गया कि जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों ऐसा R1 का SID यदि आपका S1 के SID के बराबर होगा तभी डेटा शो करो, अन्यथा नहीं शो करो। कुछ कंडीशन हमने लगा दिया, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल ज्वाइन के कैटेगरी में रखा गया। अब है आपका बहुत अदर टाइप के ज्वाइन है, जैसे आपका थीटा ज्वाइन। इसमें भी कहता है कि नेचुरल ज्वाइन है, लेकिन उसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे विथ कंडीशन। दिस इज नोन एज आपका थीटा ज्वाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर कंडीशन कहा कि दोनों के बीच करिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, लेकिन वैसे एलिमेंट को ही दिखाइए S1 का SID जिसमें R1 के SID से छोटा हो, R1 के SID से क्या हो, छोटा हो। तो S1 का SID R1 के SID से क्या हो, छोटा। तो इसमें है 22 और 58। देखिए आप देख सकते हैं, तो फिर 58 से छोटा जो है उसको मैंने आपका शो किया। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर किए हैं ऐसे ज्वाइन को क्या किए हैं, थीटा ज्वाइन। मैं क्रॉस प्रोडक्ट विथ सम कंडीशंस इज नोन एज थीटा ज्वाइन। अगर कंडीशन के रूप में इक्वल टू का यूज कर दें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, EQ ज्वाइन, EQ ज्वाइन। अगर कंडीशन के साथ क्या यूज कर दें, इक्वल टू का यूज कर दें, तो ऐसे ज्वाइन को हम लोग क्या कहेंगे, EQ ज्वाइन। अगला टर्म आता है डिवीजन, अर्थात हम लोग यूनियन कर लिए, इंटरसेक्शन पढ़ें, ज्वाइन पढ़ें, एक टर्म आता है डिवीजन। डिवीजन भी बहुत आसानी से आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। अगर A/B1 का हैगा तो वैसे को हम लोग सिर्फ छोड़ देंगे जहां पर आपका P2 है। तो P2 आपका कहाँ पर नहीं है, तो सो देख लीजिए S1 पर नहीं है, S1 पर नहीं है तो S1 दुआ नहीं लिखिएगा, और उसके बाद से आपका S4 पर नहीं है, S1 ही है तो देखिए, और उसके बाद S2 पर भी नहीं है, S2 के बाद आपका S4। तो ये जो जिस पर नहीं है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार अगर A/B2 करेंगे तो जहाँ जहाँ P2 और P4 नहीं है, जिसमें कंबाइंड रूप से नहीं है नहीं, तो देखिए P2 और P4, तो P2 यहाँ है S1 पर, और S1 पर आपका S1 पर P4 भी है नहीं, तो आपका S1 को कंसीडर किया का है, उसको कंसीडर किया गया। P4 के बात है तो इसको S4 के लिए देखिए, S4 पे P4 भी P2 भी है और S4 पर P4 भी है, इसलिए S4 को लिखा गया। इसी प्रकार इसके भी आपका अगर ये कहा जाता A/B3 तो वैसा जिसमें P1 P2 और P4 तीनों, तो P1 S1 पर है, P2 भी S1 पर है
अब P4 भी अगर आपका S1 पर मिल जाएगा तो S1 को हम लोग कंसीडर करेंगे, अर्थात जिसमें ये सब रहेगा उसी को डिवीजन करते हैं। देखिए S1, S2, S3, S4, यहाँ पर देखिए P2 जो है आपका S1 में P2 है यानी, और आपका P3 में भी है, P4 में भी, S3 में भी है, S4 में भी है। इस तरह से हम लोग डिवीजन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटा को जरूर बजाएं।